शारदीय नवरात्र का आरंभ होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं और माँ दुर्गा इस बार घोड़े पर सवार होकर अपने भक्तों के कष्ट दूर करने और संकट हरने आ रही हैं। 17 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत इस बार ऐसे समय में हो रही है जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और चारों तरफ केवल नकारात्मक ऊर्जा ने पांव पसार रखे हैं। ऐसे में माँ दुर्गा के 9 रूपों से जुड़ी 9 औषधियों का प्रयोग करने से न सिर्फ आप अपनी बीमारियों से दूर रह सकते हैं बल्कि माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नवदुर्गा के 9 औषधीय स्वरूपों को सर्वप्रथम मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति के रूप में दर्शाया गया है। चिकित्सा प्रणाली का ये रहस्य वास्तव में ब्रह्मा जी ने दिया था, जिसके बारे में दुर्गा कवच में संदर्भ मिल जाता है। ये औषधियाँ समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। प्रथम शैलपुत्री यानी हरण। नवदुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री माना गया है। कई प्रकार की समस्याओं में काम आने वाली औषधि हरण हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि है जो 7 प्रकार की होती है। इसमें हरितिका यानी हरण भय को हरने वाली है। इसका प्रयोग करने से पेट की सभी समस्याएं दूर होती हैं। द्वितीय ब्रह्मचारिणी यानी ब्राह्मी। ब्राह्मी नवदुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। ये आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली और खून के विकारों का नाश करने वाली और स्वर को मधुर करने वाली है। ब्राह्मी के प्रयोग से याददाश्त मजबूत होती है और अनिद्रा की समस्या दूर होती है। तृतीय चंद्रघंटा यानी चंदूसुर। नवदुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। इसे चंदूसूर या चमसूर कहा गया है। ये एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है। इस पौधे की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है जो लाभदायक होती है। यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है, इसीलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। शक्ति को बढ़ाने वाली, हृदय रोग को ठीक करने वाली चंद्र का औषधि है। अतः इस बीमारी से संबंधित रोगी को चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। चतुर्थ कुष्मांडा यानी पेठा। नवदुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा है। इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है। इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं, जो पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक और रक्त के विकार को ठीक कर पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए ये अमृत समान है। पंचम स्कंद माता यानी अलसी। नवदुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता है, जिन्हें पार्वती एवं उमा भी कहते हैं। ये औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है। ये वात, पित्त, कफ रोगों की नाशक औषधि है। इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। षष्ठम कात्यायनी यानी मोइया। नवदुर्गा का 6ठा रूप कात्यायनी है। इसे आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। इसके अलावा इसे मोइया अर्थात माचिका भी कहते हैं। ये कफ, पित्त, अधिक विकार एवं कंठ के रोग का नाश करती हैं। इससे पीड़ित रोगी को सेवन और माँ कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। सप्तम कालरात्रि यानी नागदौन। दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि है, जिसे महायोगिनी, महायोगेश्वरी कहा गया है। ये नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। सभी प्रकार के रोगों का नाश करके सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। इस पौधे को व्यक्ति अपने घर में लगाने पर घर के सारे कष्ट दूर कर लेता है। अष्टम महागौरी यानी तुलसी। नवदुर्गा का 8वां रूप महागौरी है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति औषधि के रूप में जानता है, क्योंकि इसका औषधि नाम तुलसी है, जो प्रत्येक घर में लगाई जाती है। तुलसी 7 प्रकार की होती है: सफेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कुड़ेरक, अर्जक और षटपत्र। ये सभी प्रकार की तुलसी रक्त को साफ करती है एवं हृदय रोग का नाश करती है। नवम सिद्धिदात्री यानी शतावरी। नवदुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी या शतावरी कहते हैं। शतावरी बुद्धि, बल एवं वीर्य के लिए उत्तम औषधि है। ये रक्त विकार एवं वात पित्त शोध नाशक और हृदय को बल देने वाली महाऔषधि है। सिद्धिदात्री का जो मनुष्य नियम पूर्वक सेवन करता है, उसके सभी कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को सिद्धिदात्री देवी की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक देवी आयुर्वेद की भाषा में मार्कंडेय पुराण के अनुसार 9 औषधि के रूप में मनुष्य की प्रत्येक बीमारी को ठीक कर रक्त का संचालन उचित एवं साफ कर मनुष्य को स्वस्थ करती हैं। अतः हम मनुष्य को इनकी आराधना एवं सेवन करना चाहिए।